जय सिया राम सभी को। तो हम बात करते हैं वो स्टॉक्स के बारे में जो रहे थे न्यूज़ में किसी भी घटना के चलते। तो पहला स्टॉक है आपका इंटरग्लोब एविएशन। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। पहले हम बात करते हैं उसके बारे में कि स्टॉक गिरा क्यों। स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि कुछ इनका सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू हुआ, टेक्निकल ग्लिच हुआ, जिसकी वजह से इनकी फ़्लाइट्स कैंसिल होती चली गई और इन्हें भी समझ नहीं आया क्या हुआ। और इसमें थोड़ा फैक्टर आ रहा था कि भाई ये थोड़ा इसका जो इनके जो सीईओ हैं वो अमेरिकन हैं शायद, और हैं यूरोप कंट्री से, और उसकी वजह से इन पर प्रेशर आया उन पर भी कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ बगावत कर दी है। और कुछ लग भी ऐसा ही रहा है कि ऐसा नहीं कि नहीं है। ये यूरोप और ये अमेरिकन्स किसी भी देश को इसी तरीके से बर्बाद करते हैं। तो आज संसद में किसी मंत्री जी ने, किसी सांसद जी ने कहा है कि अगर नहीं सुधारे हालात तो सीईओ को लात मार के यहाँ से भगा देंगे हम इंडिया से। ठीक है, तो हालात अभी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं 5 दिन में लगभग 13% गिरावट, 1 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 14% की, 6 महीने में आप देखेंगे तो आपको 14% की गिरावट दिखाई देगी। और कंपनी ऐसा नहीं है छोटी मोटी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। और इस तरह की घटना होना भाई, एक जो परिवहन है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें एयरलाइंस बहुत बड़ा योगदान देती हैं, लेकिन उस इस तरह की घटना होना, इस तरह की घटनाओं से एक हमारे देश की अच्छी छवि नहीं बनती वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये जब घटनाएं होती हैं तो वो हमारे देश को थोड़ा डिफेम करती हैं, और इस पे सांसद जी का नाराज़ होना और हमारी पार्लियामेंट का नाराज़ होना जायज़ है। कभी अमेरिका में ऐसी चीज़ नहीं होंगी, किसी और देश में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इंडिया में ये सुधर नहीं रही हैं। 1 हफ्ते से ये चीज़ें हो रही हैं लगातार अभी भी। ठीक है, अब इनकी फ्लैट्स घटाई जा रही हैं कि इनको 15% कम फ्लैट्स दी जाएंगी। ये क्यों सुधार नहीं रहे हैं? इन पर ज़्यादा हैंडल नहीं हो रही तो इन्हें कम दिया जाए। और मैं कहूँगा अगर इन पे इतना भी हैंडल ना, तो गवर्नमेंट को और भी कम इनकी फ्लैट्स कम कर देनी चाहिए। ये नहीं कि भाई छूट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरी तरीके से इन्हें कंट्रोल में रखा जाए।